हेलो एवरीवन, आप सभी का आईएचआरसीसी फोरम में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को आईएचआरसीसी फोरम की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी संपूर्ण ट्यूटोरियल मैं आपको आज मोबाइल व्यू में दिखाऊंगा। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं या जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जा रहा है उसको कंप्लीट जो है आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले, और हम चाहते हैं कि आप अवेयर होते रहें। तो जैसे ही आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो वेबसाइट है IHRCCforum.org, तो इस वेबसाइट को जैसे ही आप अपने मोबाइल, ये मैं मोबाइल में ओपन कर रखा हूँ, ये और भी खूबसूरत लगेगा जब आप इसे पीसी और कंप्यूटर पे खोलते हैं। तो मैं इसको एक बार रिफ़्रेश करता हूँ और इसको आप देखेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने एक नोटिफिकेशन निकल कर आएगा। नोटिफिकेशन में जो भी हमारे माध्यम से एडमिन पैनल से जो भी कोई नया काम या जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आते हैं, जो भी अनाउंसमेंट की, वो भी यहीं पर आपको दिखेगी। तो जैसे फ़िलहाल अभी यहाँ पर एक मेंबरशिप को अभियान जो चलाया जा रहा है उसकी नोटिफिकेशन आपको दिख रही है। इसको यहाँ से कट कर देनी है। उसके बाद फ्रंट पे है ना, मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ, ऐसा होगा, इसको कट कर देना है। आपको फ्रंट पे ही आपको एक वॉलंटियर लॉगिन यहाँ जो है वो मिल जाएगा। ये वॉलंटियर लॉगिन है और ये आपका रेड वाला मेंबर लॉगिन है। ये इसका काम कब होता है जो आप समझ लीजिए। इसका काम तब आता है जब आप मानकर चलिए कि आपने मेंबर बन गया, आपकी मेंबरशिप एक्टिव हो गई है, आपको आईडी पैनल मिल गया है। तो अगर आप मेंबर रहते हैं तो मेंबर लॉगिन में जाएंगे। जब आपके यहाँ से हमारे एडमिन पैनल से आपका डेटा अप्रूव कर दिया जाता है, जब आप एज ए मेंबर ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होता है और यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना होता है। तो आपको मोबाइल नंबर, अपना पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद लॉगिन जब आप करेंगे तो यहाँ पर एक पैनल आपको नज़र आएगी जिसमें आपकी पूरी डिटेल होगी, मतलब आपकी एक पैनल होगी। इस पैनल का फ़ायदा ये है कि आप हमारे रजिस्टर्ड मेंबर हैं या नहीं हैं, इस पैनल का आपका बहुत काम आएगा और आप ये कर पता चल आप यहाँ से चल जाएगा कि आप इसके मेंबर हैं। जैसे कि जो हमारे पुराने मेंबर हैं उनका अभी नहीं चढ़ा हुआ, क्योंकि ये वेबसाइट में सिस्टम मैंने इस बार से लाया है। उन लोगों का भी एक एक करके डेटा चढ़ाया जा रहा है। तो इसका काम यहीं आता है कि जब आप इसको ये करते हैं। फिर सेम उसी तरह का वॉलंटियर लॉगिन में है। जब आप इसके लॉगिन पैनल में जाते हैं, आपको अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालना होता है और लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको, अब यहाँ पर देख रहे हैं जो टेक्स्ट रनिंग में है, वेलकम टू इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल फोरम। दूसरा आपका नोटिफिकेशन रनिंग में रहता है कि मेंबरशिप के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। या फिर देखिए तीसरा नोटिफिकेशन यहाँ पे चल रहा है कि वैसे व्यक्ति जिनके ऊपर किसी भी तरह का कोई वाद यानी केस किसी न्यायालय में लंबित है, वह व्यक्ति फोरम का सदस्य नहीं बन सकते। उसके बाद नीचे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं वाटर ह्यूमन राइट्स डाउनलोड सेक्शन, प्लीज़ डोनेट अस, रजिस्टर कंप्लेन। आप कंप्लेन के लिए यहाँ से भी जा सकते हैं। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप सीधा कंप्लेन वाले सेक्शन में चले जाएंगे। आपको जो मैंने बताया था कि रजिस्टर कंप्लेन पर अब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक रजिस्टर कंप्लेन का यहाँ नाम लिखने का, आपको इसके बाद इसमें आपका ईमेल डालना है ना, फ़ोन नंबर डालना है, अपना जो भी इशू है यहाँ लिख करके सबमिट कर देना है, तो उसकी डेटा कंप्लीट हमारे पास आ जाती है। इस सब के अंदर थोड़ा थोड़ा और भी डिस्क्रिप्टिव यहाँ से डाउनलोड सेक्शन है, इंपॉर्टेंट है ये। डाउनलोड सेक्शन क्या है कि बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि सर जो डॉक्यूमेंट हमने ये किया था कि हमें एफिडेविट और फॉर्म कहाँ से मिलेंगे जो वेबसाइट में अपलोड करना है, तो मैं उनके लिए बता दूं कि डाउनलोड सेक्शन में आपको व्यू मोर पर क्लिक करना है। अब आपके पास डाउनलोड का जितना भी सेक्शन है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि देखिए ये आइए सबसे नीचे में 8 नंबर में न्यू एफिडेविट IHRCC फॉर्म है। इसको जब आप व्यू फाइल पर करेंगे, आपके सामने इसका जो है वो एफिडेविट फॉर्मेट आपका, देखिए आपका जो एफिडेविट फॉर्मेट है वो देखिए यहाँ पर आ गया है। यहाँ पे सारी चीज़ें इसको फुलफ़िल कर देनी है, यहाँ सिग्नेचर कर देना है इसका प्रिंट आउट निकालने के बाद, और सीधा यही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देनी है। सेम उसी तरह से IHRCC फॉर्म नंबर पर आप व्यू फाइल पर आप करते हैं तो ये आपके यहाँ सामने एक फॉर्म तुरंत आ जाता है। इसको आप डाउनलोड करके, ये जैसे टच करते हैं वो डाउनलोड ही हो जाता है। डाउनलोड करने के बाद थोड़ी सी नेट की इशू है यहाँ पे। डाउनलोड करने के बाद ये देखिए फॉर्म डाउनलोड हो गया। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा था इसलिए लेट हुआ डाउनलोड होने में। ये काफ़ी इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में जो बहुत सारे काफ़ी सवाल आता है कि सर नो क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट, तो अगर आपके पास केस नहीं है तो मैंने जो एफिडेविट दिया उसमें आप भर कर के दे दे
तो उससे भी काम आपका हो जाएगा। तो फॉर्म वाले में फॉर्म अपलोड कर देना है और एफिडेविट वाले में एफिडेविट स्कैन करके भर करके उसको अपलोड कर देना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। इसके बाद नीचे बढ़ते हैं। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दिए जा रहे हैं धीरे धीरे कि आप अपने चीज़ों को समझ सकें कि राइट टू प्राइवेसी क्या है, एक्सेस टू जस्टिस क्या है। यहाँ पे और भी आपको वह एक एक करके आर्टिकल 1, 2, 3 इस तरह से सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेगी कि क्या है। जैसे है ना, आर्टिकल 1 क्या कहता है अपना, ऑल आर फ्री, ऑल आर इक्वल एंड फ्री। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन होता है, जो इन्फॉर्मेशन जो है आपको ह्यूमन राइट्स के बारे में बताता है। इस तरह से जब यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ डिवीज़न है, सेल डिवीज़न, जिसमें बहुत सारे सेल हैं। क्राइम कंट्रोल सेल, एनिमल प्रोटेक्शन सेल, चाइल्ड लेबर सेल, कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन सेल, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन सेल। इस तरह से तमाम सेल हैं जो इंडिविजुअल तौर पर से हम IHRCC के लिए काम कर रही है। इन सभी सेल में भी आप अलग अलग सेल के जिस फील्ड में आपकी रुचि है उस फील्ड में आप हमारे साथ जुड़कर काम कर सकते हैं। यहाँ पर पुनः एक बार आपको कंप्लेन का फॉर्म आता है, जिसको भर करके आप अपने साथ जो है इसको एक्टिव कर सकते हैं और अपनी सूचना हम तक पहुंचा सकते हैं। ये हमारे कुछ प्रोग्राम होते हैं, अलग अलग जगह से जो प्रोग्राम हुए हैं उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिखता है। कोर कमेटी की और मेंबर जो अंदर भी जाकर मिलेगी। इसी तरह से ये ब्लॉग का काफ़ी अच्छा सिस्टम है। यहाँ पे ब्लॉग भी दिया गया है ना। जैसे देखिए IHRCC फोरम की सदस्यता जो स्थापना दिवस पर चेयरमैन के द्वारा मैसेज दिया गया है, समाज में शांति के लिए अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का। इसको जब आप ओपन करेंगे ना तो काफ़ी इन्फॉर्मेटरी यहाँ पर आपके लिए इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो काफ़ी इसको आप नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। ये आपके ताकत को बढ़ाएगा। ताकत आपके पास तभी आएगा जब आपके पास ज्ञान होगा। ये सारी चीज़ें आपके पास वेबसाइट में ही मैंने इंक्लूड करवाया है। जो मेंबरशिप के लिए ये करते हैं कि हमें डोनेशन कैसे देनी है, तो यहाँ पर स्कैनर है। ये अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो यहाँ पर अकाउंट नंबर वगैरह भी दिया हुआ है। इसके माध्यम से भी आप मेंबरशिप या डायरेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर करके, ये वाला जो नंबर है इस पर भी कांटेक्ट कर करके इस नंबर पे आप ये कर सकते हैं अपनी जानकारी, और आप QR ले सकते हैं। अब आते हैं इसके होम पेज के अंदर का जो काम है उस पर आते हैं। आपको यहाँ 3 लाइन पर जब आप क्लिक करते हैं, होम का आपने सारा सेक्शन देख लिया। अबाउट अस में जब आते हैं, अबाउट अस में आपका चेयरमैन मैसेज, IHRCC फोरम। चेयरमैन मैसेज की मैं बात करूं तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो चेयरमैन के द्वारा क्या कहा गया है आपके समाज के बारे में, ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। ठीक है। इसके बाद आवर सेल है। जब आप सेल वाले सेक्शन में आएंगे तो इंडिविजुअल आपका सेल का सेक्शन है, जिसमें और भी सेल और इसके अंतर्गत काम को इसमें ऐड किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे सेल हैं ना, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ प्रोटेक्शन, यूथ एम्पावरमेंट, IT, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ऐसे तमाम तरह के सेल जो है इसमें ऐड किए जा रहे हैं और उसकी जानकारी भी दी जा रही है। गैलरी वाले में गैलरी, ब्लॉग वाले में ब्लॉग। जिनको मेंबर बनना है वो मेंबर ज्वाइनर्स वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे, एज ए मेंबर पे क्लिक करेंगे। जैसा मैंने पहले भी बता रखे हैं कि आपको कैसे मेंबर बनना है, पुनः एक बार डिस्क्राइब करते हैं। नाम, फादर्स नेम, इन कंट्री, स्टेट, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, डेट ऑफ बर्थ जो है आपका, वो डेट ऑफ बर्थ वही डालना है आपको जो ओरिजिनल आधार कार्ड में है, क्योंकि ID में वही प्रिंट होकर आएगा। जेंडर सेलेक्ट कर लेना, मोबाइल नंबर डालना, अगर कोई एडिशनल व्हाट्सएप नंबर है तो डालना है, नहीं तो जो मोबाइल नंबर है वही आप यहाँ डाल दें। ईमेल ID जरूरी है, ब्लड ग्रुप भी ज़रूरी है। अब यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके आपको अपना फ़ोटो डाल देना, और फ़ोटो ऐसा डालें, देखते हैं बहुत सारे लोग जैसे तैसे फ़ोटो जो जहाँ पे भी हैं फुल फ़ोटो डाल दे रहे हैं। ऐसा नहीं करें। आप पासपोर्ट साइज कोई अच्छा सा कोशिश करिए कि उसका बैकग्राउंड सेम हो, और कोशिश करिए कि अगर बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है तो भी, नहीं तो कम से कम बैकग्राउंड उसका सेम कलर में हो, और डिजिटल फ़ोटो मोबाइल से अच्छा सा लिया हुआ कोई आपका शॉट हो जो यहाँ पे डाल दें। उससे क्या होगा कि प्रिंट में, कार्ड में भी वही प्रिंट होकर के ऑटोमेटिकली गूगल के थ्रू वो आएगा। पैन कार्ड है अपलोड कर देना, मैंडेटरी नहीं है तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डाल सकते। आधार कार्ड आपको लेटेस्ट डाउनलोडेड वाला अगर डालते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर हो, या फिर दोनों साइड एक ही पिक्चर में दोनों साइड का फ़ोटो आना चाहिए, ये यहाँ पर कंडीशन है। उसके बाद जो स्कैन कॉपी ऑफ मेंबरशिप फॉर्म यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये वही मेंबरशिप फॉर्म की बात कर रही है जो आप सेक्शन वाले में, जो मैंने डाउनलोड सेक्शन में बताया था, वहाँ जाकर डाउनलोड कर लें, या फिर दिए गए नंबर पे भी आप मांग सकते हैं कि हमारा ये है सर, आप हमें फॉर्म भेज दें और आपको अपलोड करने। सेम यहाँ पर गिवन बाई IHRCC फॉर्म ऑलरेडी लिखा हुआ है, अपलोड एफिडेविट फ्रॉम विच इज गिवन बाई, यहाँ पर देखिए ना एफिडेविट फॉर्म है दिया हुआ और ऊपर में मेंबरशिप फॉर्म है। तो दोनों चीज़ को यहाँ पर आप समझ लीजिए अच्छे से।
ये वही चीज़ है जो वहाँ दिया गया था। उसके भरने के बाद आपको एक पासवर्ड यहाँ पर जनरेट कर लेना है, पासवर्ड जो आपको याद रहे। इसके बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे और डेटा अपने पास आ जाएगी। आने के बाद वेरिफिकेशन होता है, कहीं आपकी कोई इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं अपलोड की गई, आपसे कॉल वेरिफिकेशन भी किया जाता है। इसके बाद जब आपकी मेंबरशिप फ़ी पेमेंट कर दी जाती है एज पर योर कन्वीनियंस, और आप जितने समय के लिए सदस्य बनना चाहते हैं अगर वो यहाँ पर पूरी हो जाती है और आपके द्वारा दे दी जाती है तो आप इसका सदस्य बन जाते हैं। उसके बाद आपको एडमिन पैनल और आपकी जो आगे की प्रक्रिया है वो की जाती है। सेम इसी तरह से जो अपने साथ वॉलंटियर बनना चाहते हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए ये है कि एक आपका यहाँ पर कंप्लीट फॉर्म आता है, उसी तरह से सारी चीज़ डाल देना है। लास्ट में यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट डिस्क्राइब किया हुआ, आधार कार्ड भी आपको जेपीजी में डालने हैं, पैन कार्ड भी आपको जेपीजी में डालने हैं। उसके बाद क्रिमिनल हिस्ट्री में अगर कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है तो नो कर देना है, यस होगा तो आप ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे, मतलब डेटा एक्टिव नहीं हो पाएगी। पासवर्ड बनाना, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना। अप्लाई जब क्लिक करेंगे, जब वहाँ से अप्रूव हो जाएगा हमारे यहाँ से, तब जा कर के आप मेंबर लॉगिन और वॉलंटियर लॉगिन में आप इंटर कर पाएंगे। उसके बाद अपना आईडी डाउनलोड कर पाएंगे। मेंबर आईडी तब डाउनलोड कर पाएंगे जब उनकी पेमेंट क्लियर हो जाएगी। तो ये संक्षेप में आपका ट्यूटोरियल रहा, ताकि बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आ रही थी, ताकि वो अपना ज्वाइन अच्छे तरीके से वेबसाइट की स्थिति को समझ सकें कि वेबसाइट एक्चुअली में वो क्या कह रहा है। अगर कोई आपको समस्या है तो आप ये दिए गए नंबर पे आप कॉल कर करके, या अगर जुड़ना चाहते हैं इस विश्व स्तरीय मुहिम से तो इस नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल करें। अगर कॉल ना लग रहा हो तो आप व्हाट्सएप पे अपना मैसेज छोड़ दें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो आप सभी से पुनः निवेदन है कि इस मुहिम में अवश्य जुड़ें। इसका बहुत ही विस्तार आने वाले समय में और कई तरह की योजनाएं और इसके साथ आ रही है, जिसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और आप समाज के लिए एक अच्छा बदलाव ला सकते हैं। समाज में उन लोगों के लिए काम कर सकते हैं जहाँ पे मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा और जिनका कोई सहायता करने वाला नहीं। हम लोग के पास मैक्सिमम लोग एडवोकेट्स हैं और लीगल एक्सपर्ट हैं जो कि समाज में उन लोगों को फ्री लीगल एड का भी काम कर रहे हैं। तो आप जो है इस मुहिम के साथ जुड़ें और आगे हम और भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक आप जो भी जाते जाते मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जो भी अपलोड होगी वीडियो उसका नोटिफिकेशन, और सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं है, मनोबल बढ़ता है कि नहीं हाँ हम सही कर रहे हैं और आप इसमें सहयोग कर रहे हैं। कम से कम आप, अगर हम लोग सड़क पे आकर काम कर रहे हैं तो आप घर बैठे भी इस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि एक छोटा छोटा सहयोग बड़े बदलाव का कारण बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।